नमस्कार दोस्तों, हमारे एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल के लिए हमने यहाँ पे मॉडल पेपर की शुरुआत की थी। पिछली क्लास में हम एक मॉडल पेपर क्लियर कर चुके हैं। अगर आपने वो मॉडल पेपर क्लियर करी नहीं देखा है तो आप पहले प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिलेगा। तो वहाँ पे आप सीईटी का जो फर्स्ट मॉडल पेपर है वो वहाँ पे हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का अपना जो है वो दूसरा मॉडल पेपर है। तो दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बने रहना वीडियो के साथ में शुरू से लेकर लास्ट तक। दोस्तों, मॉडल पेपर नंबर 2 का अपना प्रथम क्वेश्चन है कि 24 जून 1978 में राजस्थान की औद्योगिक नीति में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी। देखो दोस्तों, जो राजस्थान की औद्योगिक नीति थी कब की थी? 24 जून 1978 की थी। इसमें किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी? तो चार ऑप्शन दिए गए। फर्स्ट ऑप्शन है खादी, ग्रामोद्योग और हथकरघा। देखो, इसमें खादी भी सही है, ग्रामोद्योग भी सही है और हथकरघा भी सही है। जब तीनों ऑप्शन सही है तो हमारा राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अतः डी ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र में विकास हुआ था? देखो, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसमें किस क्षेत्र में विकास हुआ था? कृषि, उद्योग, कपड़ा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अपना राइट आंसर होगा कृषि। किस क्षेत्र में विकास हुआ था? कृषि में यह विकास हुआ था। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस परियोजना में केंद्र सरकार की भागीदारी है? देखो, ऐसी चार नीचे परियोजनाएं दी गई है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं और इनमें ये देखो, इनमें केंद्र सरकार की भागीदारी किस में है? देहर, पोंग, अंता या चंबल। तो जो अंता परियोजना है ये रामगढ़ बारां जिले में स्थित है। किस जिले में है? बारां जिले में स्थित है। ये जो परियोजना है इसमें केंद्र सरकार की भागीदारी है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, विश्व की सौर ऊर्जा संचालित पहली नाव कहाँ बनाई गई है? देखो, विश्व में एक ऐसी नाव बनाई गई है जो सौर ऊर्जा से चलती है। कौन सी ऊर्जा से चलती है? सौर ऊर्जा से चलती है। ये नाव विश्व में कहाँ बनाई गई है? जोधपुर, उदयपुर, सिरोही या अजमेर। तो ये बनाई गई है उदयपुर में। कहाँ पे बनाई गई है? उदयपुर में यह नाव बनाई गई है। नेक्स्ट है, ढूंढाड़ी बोली किस स्थान पर बोली जाती है? देखो दोस्तों, ढूंढाड़ी बोली है, ये बोली किस स्थान पर बोली जाती है? जयपुर, अजमेर, सवाई माधोपुर या दौसा। तो अपना राइट आंसर होगा सवाई माधोपुर। कहाँ पे बोली जाती है? सवाई माधोपुर में यह बोली बोली जाती है। नेक्स्ट है, बांकीदासरी ख्यात द्वारा बांकीदासरी ख्यात बांकीदास द्वारा लिखित काव्य में राजस्थान के इतिहास से संबंधित किस राजा का वर्णन किया गया है? देखो, राजस्थान का एक काव्य ग्रंथ है बांकीदासरी ख्यात। क्या है बांकीदासरी ख्यात? ये लिखा किसने था? तो ये बांकीदास जी ने लिखा था। इसमें राजस्थान के किस राजा का वर्णन किया गया है, किस राजा के संबंध में इसमें लिखा गया है, ये क्वेश्चन है। इसका जवाब हमें देना है। देखो, वो कौन से शासक थे जिनका इस ख्यात में वर्णन आया है? ऑप्शन है जोधपुर के राजा मान सिंह, जयपुर के राजा मान सिंह, ईश्वरी सिंह या महाराणा प्रताप। तो इसमें जिस राजा का वर्णन किया गया है वह जोधपुर के शासक थे और उनका नाम मिलता है महाराजा मान सिंह। जोधपुर के जो शासक महाराजा मान सिंह थे उनका वर्णन इस ख्यात में मिलता है। यह आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, घूमर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? अपना जो क्लासिकल डांस है घूमर, ये किसके द्वारा किया जाता है? ये तो आपको सभी को पता है, ये नृत्य स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में हवेली संगीत किस रूप में होता है? हवेली संगीत है वो किस रूप में होता है? देखो दोस्तों, हवेली संगीत की अगर हम बात करें तो ये हवेली संगीत है वो नाथ द्वारा मंदिर राजसमंद जिले में, जो कि नाथ द्वारा स्थान पर श्रीनाथ जी का मंदिर है, उस मंदिर में शास्त्रीय संगीत किया जाता है जिसे हवेली संगीत कहा जाता है। तो अपना यहाँ पे आंसर क्या होगा? मंदिरों में शास्त्रीय संगीत के रूप में। यह कहाँ पे किया जाता है? तो ये श्रीनाथ जी का मंदिर जो कि नाथ द्वारा में है और नाथ द्वारा राजसमंद जिले में यह मंदिर स्थित है, वहां पे हवेली संगीत किया जाता है। अतः डी ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का जवाब आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, इंद्र माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंद्र माता का जो मंदिर है वो किस जिले में स्थित है? बूंदी, भीलवाड़ा, सिरोही या अजमेर। तो अपना राइट आंसर होगा बूंदी। क्या होगा? बूंदी। बूंदी जिले में इंद्र माता का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है, रसिक प्रिया की टीका में वीर राजा की उपाधि से किस राजा को विभूषित किया गया है? देखो, एक इतिहास ग्रंथ है रसिक प्रिया की टीका और यह ग्रंथ है ये लिखा किसने था? तो एक मेवाड़ के महाराणा थे जिनका नाम मिलता है महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा के द्वारा यह इतिहास ग्रंथ लिखा गया था। क्या लिखा गया था? रसिक प्रिया की टीका। ये पहला पहला जो लाइन है ये आपको ध्यान में रखनी है। रसिक प्रिया की टीका नामक ग्रंथ मेवाड़ महाराणा कुंभा के द्वारा लिखा गया था। और देखो, इसमें एक उपाधि दी गई है वीर राजा की। क्या उपाधि है? वीर राजा की। ये उपाधि से किस शासक को विभूषित किया गया है? तो मेवाड़ के एक महाराणा थे राजा हमीर। हमीर को इस उपाधि से विभूषित किया गया है। यह जवाब आपको ध्यान में रखना है। देखो, रसिक प्रिया की टीका में वीर राजा की उपाधि से हमीर को परिभाषित किया गया या हमीर को यह उपाधि दी गई है और यह टीका लिखी थी महाराणा कुंभा ने। यह जवाब भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट एक साइंस का क्वेश्चन है, फलीदार पादपों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा जीवाणु उपस्थित होता है। जो फलीदार पादप होते हैं उनमें वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए एक जीवाणु पाया जाता है, वो जीवाणु कौन सा होता है। तो दोस्तों वो जीवाणु होता है राइजोबियम। कौन सा जीवाणु होता है, राइजोबियम। यह आप जवाब आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, ग्लूकोज का सक्रिय अवशोषण कहाँ पर होता है। ग्लूकोज का जो सक्रिय अवशोषण होता है वो कहाँ पे होता है, छोटी आंत में होता है, बड़ी आंत में होता है, आमाशय में होता है, मलाशय में होता है। तो अपना राइट आंसर होगा छोटी आंत में। कहाँ पे होता है, छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट है, जैव विविधता में किस जातियों की जो संख्या होती है वो अधिकतम होती है। जो जैव विविधता पाई जाती है, जैव विविधता में किस जाति की जो संख्या होती है वो अधिकतम होती है। तो अधिकतम संख्या कवकों की होती है। ये जवाब आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की प्रतिरक्षा के लिए रुधिर में उपस्थित कोशिकाओं का क्या नाम होता है। मानव शरीर की प्रतिरक्षा के लिए जो ब्लड में कोशिकाएं होती है उनका क्या नाम होता है। रक्ताणु, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट या लाल रक्त कणिकाएं। तो दोस्तों यहाँ पे अपना सही जवाब है वो है टी लिम्फोसाइट। कौन सी होती है, टी लिम्फोसाइट होती है, जो कि प्रतिरक्षा का कार्य करती है। नेक्स्ट है, कोशिका विभाजन के समय मध्य पटल का निर्माण कहाँ पे होता है। कोशिका का जब जो विभाजन होता है उस समय मध्य पटल का निर्माण कहाँ पे होता है। एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज या फेज में। तो अपना राइट आंसर होगा मेटाफेज अवस्था में। कहाँ पे होता है, मेटाफेज अवस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर के चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था। देखो दोस्तों, रणथंभौर का जो चौहान राजवंश की स्थापना हुई थी, ये राजवंश की स्थापना हुई थी 1194 में। कब हुई थी, 1194 में हुई थी। यह आपको ध्यान में रखना है। और चौहान राजवंश की स्थापना की गई थी गोविंद राज प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी, गोविंद राज प्रथम के द्वारा रणथंभौर में चौहान राजवंश की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुणोत नैणसी ने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है। राजस्थान के जो कवि थे मुणोत नैणसी, उन्होंने इतिहासकार थे एक, इन्होंने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है। 30, 35, 36 या 26। तो अपना राइट आंसर होगा 26। कितनी शाखाओं का वर्णन किया है, 26 शाखाओं का वर्णन किया है। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई थी। पृथ्वीराज रासो एक ग्रंथ है, उसके अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी अग्निकुंड से। कैसे हुई थी, अग्निकुंड से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। देखो दोस्तों, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक या जलालुद्दीन खिलजी। तो अपना राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ये राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो ये राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। ये जवाब भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है। देखो दोस्तों, इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट हुआ है। राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है। राय सिंह, राणा सांगा, राणा कुंभा या राजा मान सिंह। तो अपना राइट आंसर होगा राणा कुंभा। किसे कहा जाता है, राणा कुंभा को राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 के दशक में भरतपुर में राजनीतिक जागृति का श्रेय किसे दिया जाता है। 1930 के दशक में भरतपुर में राजनीतिक जागृति का श्रेय किसे दिया जाता है। युगल किशोर चतुर्वेदी, घनश्याम तिवारी, नंद किशोर चतुर्वेदी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अपना राइट आंसर होगा युगल किशोर चतुर्वेदी। किसे दिया जाता है, युगल किशोर चतुर्वेदी को यह श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट है, मेवाड़ के इतिहास में किस सेविका ने राजकुमार को बचाने के लिए अपने बच्चे की कुर्बानी दी थी। देखो, मेवाड़ के इतिहास में किस सेविका ने एक राजकुमार को बचाने के लिए अपने बच्चे की कुर्बानी दी थी। तो वो सेविका थी पन्नाद्याय। कौन थी, पन्नाद्याय। ये जवाब भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, किस राजवंश ने चित्तौड़ पर शासन किया था। कछवाहा, राठौड़, परमार या गुहिल। तो ये जवाब आपको सभी को विदित है कि चित्तौड़ पर जिस राजवंश ने शासन किया था वो था गुहिल राजवंश। कौन सा राजवंश था, गुहिल राजवंश था। नेक्स्ट है, कौन सा राजपूत शासक था जिसने सर्वप्रथम मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। तो अकबर की जिन्होंने सर्वप्रथम अधीनता स्वीकार की थी वो आमेर जयपुर के शासक राजा बारमल हुआ करते थे। कौन थे, बारमल जी थे। ए ऑप्शन अपना यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, हाड़ौती के पठार से कौन सा खनिज निकाला जाता है। संगमरमर, जिप्सम, कोटा स्टोन या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा कोटा स्टोन। कौन सा निकाला जाता है, कोटा स्टोन निकाला जाता है। नेक्स्ट है, स्टैटिक जगह का क्वेश्चन है, लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। लाला लाजपत राय, भगत सिंह, सरदार पटेल या चंद्रशेखर आजाद। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सरदार पटेल। सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। भारत में जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या विधानसभा अध्यक्ष। तो सही जवाब होगा राष्ट्रपति। किसके द्वारा की जाती है राज्यपाल की नियुक्ति, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, जयपुर राज्य ने अंग्रेजों से समझौता किस वर्ष में किया था। जो जयपुर राज्य था उसने अंग्रेजों से समझौता किस वर्ष में किया था। 1818, 20, 16 या 5।
तो जयपुर राज्य ने अंग्रेजों से समझौता किया था वर्ष 1818 में। कब किया था? 1818 में किया था। नेक्स्ट है, राजस्थान की किस रानी ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी थी? मुगल बादशाह हुमायूं को किस रानी ने राखी भेजी थी? तो वो कर्मावती ने भेजी थी। किसने भेजी थी? कर्मावती ने भेजी थी। कर्मावती का इतिहास में नाम कर्णावती भी मिलता है। क्या मिलता है? कर्णावती भी मिलता है। बात करें अगर हम कर्णावती की, ये थी कौन? तो ये मेवाड़ के महाराणा सांगा की पत्नी हुआ करती थी। कौन थी? मेवाड़ के महाराणा सांगा की पत्नी थी ये। नेक्स्ट है, जवाहरात का कार्य किस श्रेणी में आता है? हथकरघा, कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प या लघु उद्योग? तो जवाहरात का कार्य आता है हस्तशिल्प में। किस में आता है? हस्तशिल्प में आता है। नेक्स्ट है, राजस्थान वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1956, 58, 55 या 60? तो वित्त निगम की स्थापना हुई थी 1955 में। कब हुई थी? वर्ष 1955 में हुई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान में ब्रह्मखेड़ा गुजरात से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की कुल कितनी लंबाई है? तो अरावली पर्वतमाला की लंबाई की बात करें तो ब्रह्मखेड़ा गुजरात से खेतड़ी राजस्थान तक इसकी जो लंबाई मिलती है वो मिलती है 550 किलोमीटर। कितनी मिलती है? 550 किलोमीटर मिलती है। नेक्स्ट है, राजस्थान में कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? कुओं के द्वारा जो सर्वाधिक सिंचाई है वो किस क्षेत्र में होती है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण? तो कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई है वो पूर्वी भाग में होती है। पूर्वी राजस्थान में सबसे ज्यादा कुओं के द्वारा सिंचाई होती है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह किस स्थान पर किया था? देखो, महात्मा गांधी ने जो भी सत्याग्रह भारत में किए थे उनमें क्वेश्चन पूछा गया है कि पहला सत्याग्रह उन्होंने कहाँ किया था? चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद या दांडी? तो पहला सत्याग्रह था उन्होंने वर्ष 1917 में किया था। कब किया था? 1917 में किया था। यह डेट आपको ध्यान में रखनी है। प्लस जो किया था वो चंपारण बिहार राज्य में किया था। कहाँ पे किया था? चंपारण में 1917 में किया था। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है? यह क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी बार रिपीट हुआ है कि कौन सा आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है? संघ लोक सेवा आयोग, नीति आयोग, निर्वाचन आयोग या वित्त आयोग? तो इसमें जो तीन देखो ए, सी और डी ऑप्शन है ये तो एक संवैधानिक निकाय है, बट जो नीति आयोग है यह संवैधानिक निकाय नहीं है। यह आपको ध्यान में रखना है। वो बी ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 22 मई, 5 जून या 16 मार्च? तो राइट आंसर होगा 22 मई। कब मनाया जाता है? 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? आप सभी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं कि जब चंद्रमा से आकाश को देखा जाता है तो इसका रंग काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। नेक्स्ट है, राजस्थानी भाषा का सबसे समृद्ध साहित्य कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और ये क्वेश्चन रिपीट होता है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थानी भाषा का सबसे समृद्ध साहित्य कौन सा है? संत साहित्य, जैन साहित्य, चारण साहित्य, अपभ्रंश साहित्य? तो राइट आंसर होगा चारण साहित्य। क्या होगा? चारण साहित्य। नेक्स्ट है, अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया? अंटार्कटिका में जो भारत की प्रथम स्थायी प्रयोगशाला थी उसे क्या नाम दिया गया? दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, यमुनोत्री या गंगोत्री? तो राइट आंसर होगा दक्षिण गंगोत्री। क्या होगा? दक्षिण गंगोत्री। नेक्स्ट और आज का अपना अंतिम क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन, विलियमसन, बेंटिंग या इरविन? तो राइट आंसर होगा लॉर्ड इरविन। बंगाल का विभाजन किसने किया था? लॉर्ड इरविन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। तो दोस्तों इस मॉडल पेपर में हमने टॉप 40 क्वेश्चन जो कि अभी देखे आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।